ऑलराइट, कहते हैं लाइफ में पहला सुख है निरोगी काया। और आज आई एम अवे फ्रॉम मोह एंड माया बिकॉज यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण जी ने हमें इनविटेशन दिया है माला विलेज का। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत जगह है, कैसे डिस्कवर करी आपने ये जगह? जगह तो प्रकृति की देन है जी, प्रभु की कृपा है जी। हम जंगलों में घूमते घूमते इधर भी निकले निकले तो यह जगह ऐसी लगी, यह जड़ी बूटियों की जगह है। यहाँ जड़ी बूटियों के लिए कुछ किया जाए। मैंने नहीं, जड़ी बूटियों ने हमको इधर बुलाया। और इसलिए हम यहाँ आ गए। तो जड़ी बूटीज एक्टेड एज मैग्नेट, आपको पूरा अपने पास बुला लिया है। अच्छा, तो हम लोग बात करें इस जगह के बारे में, तो इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद, इन टर्म्स ऑफ आपकी जो औषधियाँ हैं, तो इस जगह पे हमें क्या कुछ मिलने वाला है? इस जगह पर यहाँ पर बहुत ही, क्योंकि लगभग ये हमारी जो हिमालय रेंज की ये लगभग 3,500-4,000 हज़ार फीट की हाइट की जगह है। यहाँ पर अधिकांशतः जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक रूप में ही होती हैं। यहाँ की यदि मैं दिव्य जड़ी बूटियों की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे शतावर है, यहाँ की एक दिव्य औषधियों में से एक है। यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पर हम अश्वगंधा भी उगा सकते हैं। यहाँ की हम बात करें तो प्राकृतिक रूप में सर्वगंधा भी उगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी जड़ी बूटियों को हम उगा सकते हैं। और ये प्राकृतिक गुण यहाँ पर उन औषधियों में अधिक है, इसीलिए। और हमारा काम सिर्फ अपनी जड़ी बूटी उगाना नहीं है। हमने यहाँ से बिल्कुल पास में एक गांव है जिसको हम बड़ी पोखरी बोलते हैं। वहाँ पर हमने एक ऐसा मॉडल फार्म बनाया है कि जहाँ लोग आते हैं, वहाँ देख करके और अपने यहाँ जड़ी बूटियाँ उगाते हैं, अपने यहाँ फल पौधे उगाते हैं, फिर पेड़ लगाते हैं। हम उनसे फिर बाई बैक भी करते हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी अमेजिंग वाली चीज़ें होती हैं। सो आचार्य जी, जनरली क्या होता है, देखिए हम लोग तो सिटी लाइफ के बड़े आदी से हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। आप जब कभी सिटी में जाते हैं, आपकी कैसी वाली फीलिंग होती है? बिकॉज देयर इज लाइक लॉट ऑफ ट्रैफिक, लॉट ऑफ सिटी में जाते हैं तो भाग करके वापस जंगल में लौट आने की इच्छा होती है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, शहर इच्छा नहीं, शहर मजबूरी है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे कार्यों के लिए उसका आश्रय और आलम्बन सबको लेना पड़ता है, जीवन निर्वाहन के साधनों के लिए भी। पर कहीं ना कहीं मनुष्य का मन प्रकृति के साथ तो जुड़ा ही रहता है। इसीलिए प्रकृति के साथ आदमी कभी थकता नहीं। बाकी प्रकृति से विमुख होकर के तो कभी ना कभी तो थक ही जाता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। और जब थक जाते हैं तो हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं, यही वाला सीन होता है। सो अभी आज हम यहाँ पे वॉक एंड टॉक कर रहे हैं, तो जनरल अगर हम लोग योगा के बारे में बात करें, योग और औषधियों के बारे में बात करें, हम लोग जैसे मैंने बताया था सिटी लाइफ के इतने आदी हो चुके हैं कि बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है सारी चीज़ों को मिक्स मैच करना और अपनी डाइट में लेकर आना। कौन सी वो ईजी चीज़ें हैं जो हम सब लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? डेली लाइफ में देखिए, आप चावल और गेहूं की निर्भरता कम कर दें। अच्छा, स्वस्थ रहना है तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, चावल और गेहूं की निर्भरता कम कर दें। और स्वस्थ रहना है तो मल्टीग्रेन्स का प्रयोग करें, और स्वस्थ रहना है तो मिलेट्स का प्रयोग करें। और अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में इस साल घोषणा भी करी है। तो ये हम सब के लिए, हम सब के स्वास्थ्य के लिए, परिवार को निरोग रखने के लिए ये बहुत एक अच्छा उपाय और ये प्रयोग हो सकता है। ग्रेट। तो आचार्य जी, आज आपने पूरी सिटी की भागा दौड़ी से दूर आज टीम रेड एफएम को यहाँ पर बुलाया, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? मैंने सोचा कि आप लोग को भी बहुत बोलना होता है, लोगों को नई नई चीज़ें देनी होती हैं। तो नया दिमाग, नई सृष्टि, नए सृजन तो तब हो सकता है नई जगह पर आकर के। तो हर रोज वहीं रेडियो स्टेशन में बैठ करके आप कितनी नई चीज़ दोगे। तो अब नई पास हमारे पास आ गए हो, तो यहाँ से अभी आपके पास इतना कुछ होगा नया लोगों को देने के लिए कि जो लोगों को लाभ मिलेगा इसका। क्या बात है, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच, ये सारी की सारी ब्यूटीफुल चीज़ हमारे लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगर आम जनता यहाँ पर आना चाहती है और इस रिट्रीट का फ़ायदा उठाना चाहती है तो व्हाट्स द प्रोसीजर? यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर अभी आवास की व्यवस्था नहीं है, भ्रमण के लिए आ सकते हैं माला के लिए। और आवास के लिए हमारा वेदा लाइफ बड़ी पोखरी में यहाँ से
बिल्कुल सामने दूर पहाड़ी पर दिखाई देगा आपको, जी, जी, वहाँ पर अवेलेबल है। हाँ। वहाँ आकर के आप प्रकृति का आनंद लेते हुए शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं और मस्तिष्क को परमानंद के साथ संयुक्त कर सकते हैं। क्या बात है, ग्रेट। सो एक और जाते जाते एक और चीज़ हमें बता दीजिए, हमारी लाइफस्टाइल में जैसे जो आप है, आई थिंक आप सुबह 4 बजे उठते हैं, लगभग 4 बजे उठते हैं, तो आपका क्या पूरा टाइम टेबल है? सुबह उठ करके अपने दिनचर्या करने के बाद में हाँ। फिर हम अपने ध्यान मेडिटेशन के बाद में अपने दैनिक सेवा के कार्यों में जुट जाते हैं जी। और पूरा दिन भर कर्मयोग, प्रातःकाल योग, सायंकाल फिर ध्यान योग के साथ दिनचर्या की समाप्ति। क्या बात है। सो यही सारी चीज़ हम भी अपनी लाइफ में अडेप्ट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच आचार्य जी इस अमेजिंग नेचर वॉक के लिए एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्लेस। थैंक यू। धन्यवाद।